नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। दोस्तों, आपके पास समय बहुत ही कम है, सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। आज हम सामान्य हिंदी से शब्द शुद्धि भाग 2 मतलब अशुद्ध और शुद्ध जो भाग 1 का हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, उसका कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बचा था। आपके जो है आप जो कमेंट कर रहे थे आप लोग कि सर पार्ट 2 भी लाइए, तो पार्ट 2 लाया गया है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो शब्द शुद्धि है उसको हम लोग देखेंगे, तो ये पार्ट 2 है। चलिए सीधा चलते हैं शब्द शुद्धि की ओर। अशुद्ध और शुद्ध ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके जो एग्ज़ाम में सीजीपीएससी और व्यापम के पूर्व एग्जाम में और एसएससी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन को मैं इसमें लिया हूँ। कुछ नए क्वेश्चन भी लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से पहला पार्ट भी आप जा करके देख लें। तो चलिए देखते हैं अशुद्ध शब्द। एक तरफ है अशुद्ध, दूसरे तरफ है शुद्ध। तो देखिए यहाँ पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता सरल है, आप सरल नहीं समझिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि वहाँ ऑप्शन में ये दोनों अगर दे दिए जाए और एक और दे दिया जाए तो फिर हमें सही शब्द चूज़ करना बहुत दिक्कत होता है। तो ये शब्द शुद्धियाँ जो है इसे आप अच्छे से अभ्यास करके जाएंगे। देखिए यहाँ हाथिनी लिखा है, यहाँ हथिनी है, तो हथिनी जो होगा ये शुद्ध होगा। और कैसे पढ़ेंगे ये भी ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। हाथिनी मत पढ़िए, आप सही शब्द को ही जानिए। हथिनी ऐसे होता है करके, तो हथिनी ऐसे पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ याद करने में चूज़ करने में सहायता मिलेगी। मतलब आप वहाँ सही शब्दों को, सही शुद्ध शब्दों को चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए तिथि, अब तिथि ऐसे लिखा हुआ है तो तिथि मतलब दोनों तिथि में छोटे ही का मात्रा रहेगा, तो ये हो जाएगा सही। अध्यापका, तो ये अध्यापका नहीं होगा, अध्यापिका होता है। यहाँ पे क्या होता है, अध्यापिका होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो सही है उसे आप याद करते चलिए। रासायनिक, एक्चुअल में बोलचाल की भाषा में हम रासायनिक उपयोग करते हैं और यहाँ पर रासायनिक ऐसे लिखा जाता है, रासायनिक। तो आप क्या पढ़ेंगे, रासायनिक मत नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, रासायनिक। रासायनिक ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम में बनाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ शुरू से ही कि आप जो है जैसे क्या तैसा पढ़िए, क्योंकि आपको सही करना है एग्जाम सेंटर में। अब देखिए आँख, एक्चुअल में लिखा तो ये सही लगता है लेकिन सही ये है आँख। तो आँख में चंद्र मस्ती दोनों लगा है, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे रहेगा, आँख में ये दोनों लगा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मुंह में देख लीजिए तो चंद्र अनुसार से संबंधित है ये, तो मुंह में भी ऐसे लगेगा। यहाँ से देख सकते हैं आप। उंगली, ये भी उंगली ऐसा होगा। महंगा, तो महंगा ऐसा लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इससे संबंधित, और कुछ है। थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा करके मैं नहीं बताया हूँ, इसमें जो है आप इतना सारा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आशीर्वाद, अब देखिए आशीर्वाद तो ये सही लग रहा है, आशीर्वाद। अब आशीर्वाद ऐसा लिखा गया है मान लीजिए आपके एग्जाम सेंटर में, तो आप चूज़ करने में अधिकतर लोग इसे हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि गलत है। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, तो आशी वा में रारिफ रहेगा, ऐसे याद रखेंगे आशीर्वाद। अब देखिए आविष्कार, इसे तो सेलेक्ट कर लेंगे, आविष्कार ये सही है। हस्तक्षेप, तो देखिए हस्तक्षेप ऐसे हमें याद आता है, तो हस्तक्षेप ऐसा होता है। सही आंसर क्या है, ये होगा। निरोग में देखिए ये बिल्कुल सही लग रहा है। निरोग में हर कोई लिखते समय भी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं निरोग, लेकिन एक्चुअल में निरोग ऐसा होता है, बड़ा नी। इस तरह से आप याद रखेंगे, बड़ा निरोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अछोहिणी, ये आपके पीएससी मेंस में पूछा गया था 2011 में। अछोहिणी, तो यही सही लगता है। वहाँ पर परीक्षा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आप बड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि शुद्धियाँ संबंधित है। ये अछोहिणी होता है, तो आप अछोहिणी नहीं पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ना है, इसको अछोहिणी पढ़ना है। देखिए एग्जाम में कैसे दिया जाएगा, या तो आपको बोलेगा कि शुद्ध छांटिए, ऐसा दे दिया रहेगा, सारे अशुद्ध दे देंगे 3, एक शुद्ध दे देगा। एक प्रश्न आ सकता है कि आप अशुद्ध छांटिए, 3 शुद्ध देगा, एक अशुद्ध देगा। तो इस तरह से वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए आप सही को पढ़िए बस। अनधिकारी, तो अनधिकारी नहीं होता, अनधिकारी होता है। क्या होता है, अनधिकारी। लेकिन एक्चुअल में बोलचाल की भाषा में उपयोग क्या किए रहते हैं, अनधिकारी। यही सही लग रहा है तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, जबकि गलत है। अनधिकारी पढ़ेंगे आप, क्या होता है, अनधिकारी। निरपेक्ष, ये लिखा हुआ सही लगता है जबकि ये गलत है। सही ये होता है निरपेक्ष। जगन्नाथ, एक्चुअल में कहीं भी भाषाओं में जो बोलचाल की भाषा है उसमें जगन्नाथपुरी गए थे या जगन्नाथ ऐसे यूज करते हैं, जबकि जगन्नाथ ऐसा होता है, आधा न होता है। हमेशा याद रखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जगन्नाथ ऐसे पढ़ेंगे, जगन्नाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूरावस्था,
तो अब देखिए दूरावस्था में देखते हैं तो दूरावस्था ही सही लगता है, लेकिन दूरवस्था होता है। क्या होता है? दूरवस्था, ये याद रखेंगे। अब देखिए नभमंडल है, तो ये नभमंडल का क्या होता है? सही नभोमंडल होता है। एक लौता बोलते हैं, एक लौता है, जबकि एक लौता नहीं होता, सही यही लगता है। दोनों ऑप्शन जब दे दिए जाएंगे तो सही यही लगेगा, बहुत लोग इसी को टिक कर लेते हैं, जबकि सही जो है एक लौता होता है। एक तारा नहीं होता, एक तारा होता है। क्या होता है? एक तारा। तो देखिए ये जो है शब्दों से संबंधित अशुद्धियां हैं, जिसे हमें शुद्ध करना है वहाँ पर, या अशुद्ध छांटना है। गुणीगढ़, तो देखिए गुणीगढ़ ये सही लगता है, जबकि गुणीगढ़, गुणी छोटी ही रहेगा, गुणी में छोटे ही रहेगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा। पिता भक्ति, तो पिता भक्ति नहीं होता, पितृभक्ति होता है, ध्यान रखेंगे वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है महाराजा, तो महाराजा का क्या होगा? महाराज होता है, जबकि हम लोग यूज क्या करते हैं? महाराजा, तो महाराजा गलत है। सौंदर्यता, हम लोग बोलते हैं सौंदर्यता, तो सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य होता है। क्या होता है? सौंदर्य। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट शब्दों की ओर चलते हैं। अब देखिए संसारिक, तो एक्चुअल में दोनों अगर लिखा पाया गया तो हमें लगभग यही सही लगता है, जबकि सांसारिक ऐसा होता है, सांसारिक पढ़ेंगे, संसारिक नहीं, संसारिक। एक्चुअल में बोलचाल की भाषा में हम लोग अशुद्ध को ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए वहाँ सेलेक्ट करने में हम गलती कर डालते हैं। तो एक्चुअल में संसारिक जो है सांसारिक होता है, ऐसे पढ़ेंगे। साधुवाद, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, यही बहुत लोग आंसर लेते हैं, लगभग 90% लोग यही साधुवाद को सही करते हैं, जबकि ये गलत है। साधु में छोटू रहेगा, साधुवाद, ध्यान रखेंगे आप लोग। परिस्थिति, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज क्रिएट करेगा वहाँ पर, तो परिस्थिति छोटी इति रहेगा। मैथिली शरण, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वाला मैथिली शरण शलजम का स रहेगा, ये याद रखना है। बस आपको कुछ कुछ ट्रिक लगा के चलना है। यहाँ से जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक लगा करके वहाँ चलिएगा, वो कभी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। गृहस्थ्य, तो देखिए गृहस्थ्य वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जबकि गृहस्थ होता है। आधा था या नहीं होगा, इसे बिल्कुल नहीं देखेंगे, सीधा इसे देखेंगे सही को, गृहस्थ होता है बस। अंताक्षरी, ये सही लगता है, अंताक्षरी उपयोग करते हैं, जबकि अंत्याक्षरी ये सही है, तो अंत्याक्षरी होता है। भले अंताक्षरी बोलते हैं, अंत्याक्षरी, लेकिन आप अंताक्षरी नहीं पढ़ेंगे, अंत्याक्षरी पढ़िए, ताकि वहाँ याद रहेगा आपको। आजीविका, तो आजीविका, आजीविका का साधन हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में बोलचाल की भाषा में, तो आजीविका बोलते हैं, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, ध्यान रखेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसे आप? आजीविका, ऐसे याद रखेंगे। प्रदर्शिनी, तो देखिए प्रदर्शिनी, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब जैसे आजीविका पढ़े, ये वाला सही पढ़े, वैसी प्रदर्शनी ये सही लग रहा है, जबकि प्रदर्शनी होता है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्रदर्शनी में क्या होता है? प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी। तो आप पढ़ेंगे कैसे इसे? प्रदर्शनी, ऐसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, जैसे लिखा है आप वैसे याद रखिए। त्रिवार्षिक, तो देखिए त्रिवार्षिक में क्या होगा? ये त्रिवार्षिक सही लगता है, जबकि त्रैवार्षिक होता है सही। अब यहाँ से देखिए दायित्व में ई बड़ी ई है, तो दायित्व ऐसा लिख देते हैं कई लोग, जबकि दायित्व में य का छोटी मात्रा रहेगा, दायित्व। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लग रहा है, तो हमें लाइक करके प्रमोट जरूर किया करें। आपके लाइक से हमें भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके काम का है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धैर्यता। तो धैर्यता में क्या है? देखिए धैर्यता हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत उपयोग करते हैं, धैर्यता रखिए आप। तो धैर्यता नहीं होता, एक्चुअल में धैर्य होता है, या फिर धीरता आएगा, ये दोनों में से जो भी रहेगा वो आपका सही होगा। अब देखिए श्रीमान है, एक शब्द आया है श्रीमान, तो ये भी तो श्रीमान लिखा है और ये भी श्रीमान लिखा है, तो अब कहेंगे सर इसमें फ़र्क क्या है? तो देखिए यहाँ पे न में हलंत लगेगा, क्या लगेगा? श्रीमान में न में हलंत लगेगा, नीचे में ध्यान रखेंगे, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से पूछा जाता है, श्रीमान यहाँ दिया है, श्रीमती वहाँ मैं करा दिया हूँ पार्ट 1 में, वहाँ जा करके देख लेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर के लिए, आपका फूड इंस्पेक्टर के लिए कंटिन्यू मैं वीडियो डालने वाला हूँ। फूड इंस्पेक्टर का अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो फिलअप कर दीजिए, अभी भी टाइम है। और उसका कंटिन्यू वीडियो आएगा जो 50 नंबर का खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो अलग से आपका सिलेबस में है, उसे मैं टोटल कंप्लीट कराऊंगा, MCQ, और साथ ही साथ आपका मैथ्स का भी अध्ययन चलेगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, CG PSC प्रीलिम्स से काफ़ी वीडियो आप डालने वाले हैं।